नमस्ते बेटा, नमस्ते एवरीवन। कल हम लोग डिक्टेशन टेस्ट दिए थे चैप्टर 1 से, ठीक है? हाँ बेटा, क्या? यस, CONVERSATION, कन्वर्सेशन। हाँ ठीक है, आज फिर से मैं स्पेलिंग टेस्ट ही करवाऊंगी क्योंकि आधे बच्चे जो कल आए थे उनके लिए और फिर आधे बच्चे जो आज आए हैं उनके लिए, ठीक है? क्या बेटा? आप कल आए थे तो आज क्यों आए थे? मैम, मेरे को क्लास ज्वाइन क्यों नहीं? चेंज कर सकते हो, ठीक है? चेंज कर सकते हो बट रोज नहीं आ सकते बेटा। कल आप आए थे तो आज नहीं आ सकते। आपको वीक में 3 दिन नहीं आना है, 3 दिन से ज्यादा नहीं आना है। आपका जो डेज है, मान लीजिए कि आपको शूट नहीं किया, जैसे उन बच्चों के लिए कहा गया है, जैसे किसी का भाई या बहन है, बड़ा भाई बहन है, बड़ा भाई बहन के साथ वो आना चाहता है, तो वैसे में कहा गया था कि आप डेज को चेंज करवा सकते हैं, एप्लीकेशन देके आप डेज चेंज करवा सकते हैं, लेकिन आप रोज नहीं आ सकते हैं। ये हाफ तो नहीं होगा ना? बोलिए, अपने हिसाब से रोज तो नहीं आ सकते हैं। चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 को एक बार चैप्टर 2 को देखते हैं, ठीक है? चैप्टर 2 को रिवाइज करते हैं। चैप्टर 2 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? 1 में तो नहीं है, 1 को हम लोग बहुत ज्यादा बहुत टाइम्स देख चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, दोबारा से भी पढ़ चुके हैं। कल आधे बच्चों का स्पेलिंग टेस्ट हुआ था और आज आधे बच्चों का स्पेलिंग टेस्ट होगा 20 वर्ड्स का, ठीक है? 20 मार्क्स का 20 वर्ड्स का स्पेलिंग टेस्ट होगा। सारे बच्चे अपना अपना बुक जो है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन रहे होंगे, स्पेलिंग टेस्ट होगा हमारा। यस मैम। को पढ़ के आने रिवाइज करने की चैप्टर 2 को रिवाइज कीजिए। ये डाला गया था ना, स्नैप होमवर्क में डाला गया था। चलिए फटाफट। पहला वर्ड सिस्टमैटिक। पापा ने सब अनित्या Yes, ma'am. Please mute everyone. खाना जाएगा। Properly. Ma'am, you are not audible. The first word is systematic. पहला वर्ड है सिस्टमेटिक। पहला वर्ड है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मीन्स होता है रेगुलर। द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिक इज रेगुलर। सेकेंड, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, शिफ्ट करना, शिफ्टिंग। दूसरा वर्ड है शिफ्टिंग, 3 बार बोलूंगी। बुक किसी ए लड़का, बुक काय को खोले हुए जी? स्पेलिंग टेस्ट हो रहा है ना? दूसरा वर्ड था शिफ्टिंग। थर्ड वर्ड इज एग्रीकल्चर। थर्ड वन इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। फोर्थ, superstitions. Superstitions, this is not a new word for you because you already learned the chapter number 2, and superstition means
माइथ एंड सुपरस्टिशन मीन्स क्या होता है? क्या होता है? अंधविश्वास। वेरी गुड, क्लैप फॉर आदित्य। राज तो बड़ा हो गया। चलो ठीक है। सुपरस्टिशन, हाँ, जिसका स्पेलिंग नहीं याद होगा उसको छोड़ के, वहां नंबरिंग लिख के उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सुपरस्टिशन। फिफ्थ है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स, फिफ्थ वन इज ऑर्थोडॉक्स। सिक्स्थ एग्रीमेंट। सिक्स्थ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। श्लोक पांडे, स्मार्ट मत बनो, चैट में मत लिखो तुम लोग, मैं रिमूव कर दूंगी आप लोगों को। चैट बॉक्स में लिखना मना है। आप लोगों को कॉपी में लिखने कहा गया है ना, कि चैट बॉक्स में लिखने कहा गया है। चलिए, ऑर्थोडॉक्स, उसके बाद है एग्रीमेंट, इसके बाद है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब हम अपनी स्वेच्छा से कुछ करते हैं, उसको वॉलेंट्री कहते हैं। सेवेंथ है वॉलेंट्री। एट्थ है एम्प्लॉयमेंट, वेरी कॉमन वर्ड, एम्प्लॉयमेंट। आठवां है एम्प्लॉयमेंट। एट्थ वन इज एम्प्लॉयमेंट। नौवां है डिजास्टर। डिजास्टर प्राकृतिक आपदा। आपदा होता है, डिजास्टर मीन्स आपदा होता है, विपदा, आपदा। तो ये डिजास्टर भी टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर एंड मैनमेड डिजास्टर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कितना था? 9th डिजास्टर। 9th है डिजास्टर, ओके। 10th कंस्ट्रक्शन। 10th कंस्ट्रक्शन। आराध्या वर्मा, मेरी आवाज जा रही है बेटा? सुन पा रहे हो आप लोग? ओके, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद है, ये 10 हुआ ना, 11वां है विक्टिम। 11वां है विक्टिम्स। विक्टिम्स मतलब कोई भी आपदा होती है तो उसके जो भुक्तभोगी होते हैं, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया तो जिसके साथ हुआ, या सूखा पड़ा है ना, या फ्लड आ गया, तो उसको जो भोगने वाले, भुगतने वाले लोग हैं, उसको कहते हैं विक्टिम्स, है ना, विक्टिम्स। विक्टिम्स। 12 है डेमोलाइजेशन। डेमोलिशन, सॉरी, डेमोलिशन। डेमोलिशन। डेमोलिशन मीन्स कौन बताएगा? Anyone know the meaning of demolition? What is the meaning of demolition? मैं बार बार कहती हूँ, क्या बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम है बाबू आपका? आदित्य। आदित्य नमन, क्लैप फॉर आदित्य नमन। बहुत अच्छा बेटा। किस सेक्शन में हो आप? बी में। नए आए हो, बहुत अच्छा। इतने स्वीट हो, इतना बढ़िया तुम्हारा नॉलेज है, और उतने अच्छे से। एक कमी है, अगर हमें कुछ बताना होता है तो हम कैसे बताते हैं? खड़े होके बताते। तो गलती आपकी नहीं है, पिछले 18 महीने से तो आप लोग स्कूल आ नहीं रहे हैं, तो मैनर्स थोड़ा सा कम सीख पा रहे हैं, हो गया है ना, ठीक है। 12वां था डेमोलिशन, मीन्स तोड़फोड़, है ना। डेमोलिशन कब होता है? मान लीजिए कि हमारा जमीन है 100 स्क्वायर फीट और हमने थोड़ा सा बढ़ा के 105 स्क्वायर फीट में घर बना लिया, तो जिस दिन सरकार को पता चलेगा तो सरकार तो आपका वो 5 स्क्वायर फीट का जो एरिया उसको तोड़ेगी ना, उसको कहते हैं डेमोलिशन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद 12 हो गया, 13वां है 13th mosque. Mosque means the worship place of Muslims, masjid. 13th mosque,
इसको मॉस्क्यू लिखते हैं बट मॉस्क पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस क्या करते हैं और कैसे लिखते हैं, क्या साइलेंट होता है, इन सारी बातों को ध्यान दीजिए। इसीलिए जब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो वेरी बिगिनिंग सबसे पहले क्या होमवर्क मिलता है आप लोगों को? पहला होमवर्क क्या मिलता है? राइट 10 मिनिमम 10 न्यू वर्ड्स विद मीनिंग फ्रॉम द चैप्टर। तो इसका मतलब है कि मिनिमम 10, मतलब आपके लिए जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप पहले नोट डाउन करिए, उसकी मीनिंग ढूंढिए, उसके स्पेलिंग देखिए। तो मान लीजिए आपने सुना ही नहीं, डेमोलिशन का मतलब नहीं सुना या विक्टिम का मतलब नहीं सुना, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम तो है ना। क्या बेटा? नहीं सुनाई दे रहा? हाँ नेक्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वन है, ये कितना हुआ बेटा? 13, 14th बोलना है। चलिए 14th जो है पेस्चर। पेस्चर, पेस्चर मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्चर? Pastures, most of time we say that green pasture, search of green pasture. No one know? Pasture. Anyone from online? Do you know the meaning of pasture? Anidya, do you know the meaning of pasture? When someone, What is the Yes, meaning of ma'am. pasture? ma'am, when anyone eat their, when anyone make their cows eating with grasses, that process is known as pasture. आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की, पता नहीं क्यों, क्या है। चलिए एक बार फिर से दोहराइए तो आनिध्या। ऑनलाइन Ma'am, when people used to make eat to their animals or cattles, grasses, cattle to the grasses, that process is known as pasture. This is a definition of pasture. I want to know about only the meaning of pasture. Okay, okay. You know the meaning of pasture. Pasture means सिर्फ होता है, मतलब अगर ग्रीन पेस्चर कहा जाता है मीन्स हरियाली, है ना, ग्रीन चीज है। तो पेस्चर जो वर्ड है वो किसी चीज के साथ आता है, किसी कलर के साथ, जनरली ग्रीन के साथ छाया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? 14th था ये, और 16th है, 15th लास्ट वन, क्योंकि 15 ही करते हैं ताकि आप लोग कॉपी भी चेक हो जाएगा। 15वां है क्यूसिन्स। क्यूसिन्स, क्यूसिन्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ क्यूसिन्स? क्यूसिन्स, क्यूशिन, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। दिस इज वेरी कॉमन वर्ड। सृष्टि बताओ, क्यूशिन का मतलब बताओ। सृष्टि कुमारी from online class, no one know the meaning of cuisine in offline class. Srishti, do you know? Don't know. Aditi, do you know the meaning of cuisine? If you know, then Yes, ma'am. Style or method. style of, Yes, ma'am. Style or method of cooking. Or method of cooking. for Aditi, very good. Style of cooking, हमारे different styles होते हैं खाना बनाने के। देखिए हमने डिक्टेशन कराया, साथ साथ हम लोग जितने वर्ड्स एटलीस्ट लिखना शुरू किए उसकी मीनिंग भी जानना जरूरी है, मीनिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्यूसिन्स, वी यूज मेनी, वी आर फॉन्ड ऑफ मेनी क्यूसिन्स अगर कहते हैं, मतलब हम लोग बहुत वैरायटी के खाने बनाते हैं। खाना बनाने का जो तरीका होता है उसी को कहते हैं, है ना। अगर डिफरेंट क्यूसिन्स की बात कहते हैं तो क्या होता है,
हम लोग कहीं डोसा खाते हैं, कहीं मोमो खाते हैं, कहीं पिज्जा खाते हैं, तो ये दीज आर कॉल्ड डिफरेंट क्यूसिंस, फूड स्टाइल है ना, और स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए थी। अब आप लोग फटाफट से मिलाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, पीछे से मिलाना शुरू करें 15वां से। क्यूशंस, द स्पेलिंग ऑफ क्यूशन, QUISINES, QUI, sorry, CUISINES। लास्ट वन मिला लिए, QUI, किसी का भी ओवरराइटिंग या इरेजिंग वर्क नहीं होगा, इरेजर का यूज नहीं होगा, ओवरराइटिंग नहीं होगी। एक बार आइदर क्रॉस और टिक, सही है तो सही, गलत है तो गलत। ठीक है, QUISINES। 14वां था पेस्चर, PASTURES, क्या बाबू, एस नहीं लिखेगा तो चलेगा, इसमें भी एस नहीं लिखेगा तो चलेगा। इन दोनों ही वर्ड्स में अगर लास्ट में एस यूज नहीं किया है तो भी सही है। पेस्चर्स में भी, और पेस्चर भी लिख सकते हैं और या पेस्चर लिख सकते हैं। एस लिखा है तो भी ठीक और नहीं लिखा है तो भी ठीक। ठीक है, 13th क्या था हमारा, 13th था मॉस्क, MOSQUES, MOSQUES। ठीक है, 12। हाँ बोलो तो कितना, हाँ कोई बात नहीं। चलिए 12वां क्या था बेटा, डेमोलिशन। 13th लिख दिया मैंने, डेमोलिशन, DEMOLITION, DEMOLITION, डेमोलिशन। ठीक है, बोलो, नहीं मॉस, हाँ ठीक है, इसमें भी एस छूटा है तो चलेगा, तीनों ही वर्ड, तीनों में एस छूट जाएगा तो चलेगा, मॉस्क या मॉस्क्यूज। ठीक है, इसके बाद है 11th है विक्टिम्स। विक्टिम्स बोला था मैंने, तो इसमें एस लगाना पड़ेगा आपको। विक्टिम्स 11, VICTIMS, विक्टिम्स, VICTIMS। ओके, 11, 10। 10th क्या था, कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन था। 9th था डिजास्टर, DISASTER, एस लगा भी सकते हैं लास्ट में, डिजास्टर्स भी लिख सकते हैं या सिर्फ डिजास्टर भी लिख सकते हैं। वेल डन, डिजास्टर, DISASTER, एस लगा भी सकते हैं। ये देखिए, जिसमें भी मैंने ऐसा लाइन बना दिया है उसमें आइदर आप एस लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। एस लगाया तो भी ठीक और नहीं लगाया तो भी ठीक। ठीक है, बट विक्टिम मैंने विक्टिम्स बताया था, जनरली कोई विक्टिम नहीं होता, विक्टिम्स होता है जनरली। इस ढंग का जब डिजास्टर होता है तो एक आदमी पे नहीं पड़ता, एक्सीडेंट होता है तो एक पे हो सकता है, बट कभी भी कोई डिजास्टर होता है तो बहुत सारे लोग विक्टिम्स होते हैं, तो मैंने विक्टिम्स ही कहा था, इसलिए इसमें एस लगाना है तभी सही है, नहीं तो गलत। इसके बाद 9th था डिजास्टर। 8th है एम्प्लॉयमेंट, EMPLOYMENT, EMPLOYMENT।
एम्प्लॉयमेंट अब तो नेट नहीं कर पाए ना सर, इसलिए नहीं कर पाए ना कि जिसमें पता ही नहीं चल रहा कैसे हम कहाँ से लॉग इन करें, लेकिन काम चलिए बढ़िया। एम्प्लॉयमेंट EMPLOYMENT, ठीक है, 8th हो गया। 7th क्या था? वॉलेंट्री, वॉलेंट्री VOLUNTARY, VOLUNTARY। बेटा आप लोग को बोर्ड दिख रहा है? ऑनलाइन बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, ठीक है बेटा, सही है, ओके। ये हो गया 7। 6 क्या है? एग्रीमेंट। 6 था एग्रीमेंट, AGR मिलाइए, AGREEMENT, AGREEMENT। एस लगा सकते हैं, हम नहीं भी लगा सकते हैं। एग्रीमेंट भी होता है या एग्रीमेंट्स भी हो सकता है। अगर आपने एस लगा दिया तो भी ठीक, और नहीं लगाया है तो भी ठीक, ठीक है। एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट वन ऑर्थोडॉक्स, ORTHODOX, ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स। अब आते हैं इधर, चौथा क्या था? सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस। अच्छे से आराम से सोच के मिलाइए। SUPER सिंपल, सुपर, SUPER सुपर, और स्टिशंस, सुपरस्टिशंस है तो STITIONS, सुपरस्टिशंस, नॉट सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशंस बोला था मैंने, सुपरस्टिशंस ही होता है, इसलिए एस लगाना जरूरी है। सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस, ठीक है। बोर्ड नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं चेंज करूंगी पोजीशन, तो लिख लीजिएगा आप लोग। अभी जितना दिख रहा है उसको मिलाइए। सुपरस्टिशन है 4th। इसके बाद 3rd क्या था? एग्रीकल्चर। 3rd था एग्रीकल्चर। AGRI क्या स्पेलिंग होगा? AGRICULTURE, एग्रीकल्चर। दूसरा था शिफ्टिंग, SHIFT, शिफ्ट होता है, शिफ्ट लिफ्ट तो जानते हैं आप लोग, SHIFT शिफ्ट, और ING शिफ्टिंग, SHIFTING शिफ्टिंग। क्या बाबू? सेकंड ठीक तो है, क्या सही है ना? कोई बात नहीं, नंबरिंग से क्या फर्क पड़ता है बेटा। चलिए, और लास्ट वन क्या है? सिस्टमेटिक। सिस्टम कैसे लिखते हैं? SYSTEM और ATIC। सिस्टम में जब एटिक लगाएंगे तो हो जाएगा सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक, SYSTEM ATIC, सिस्टमेटिक। बेटा ऑनलाइन बच्चों, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को पूरा दिखे। क्या देख पा रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं बेटा? पूरा बोर्ड दिख रहा है? देखिए, चलिए अब हम लोग जिसका फुल मार्क्स है पहले वो आएगा।
20 आउट ऑफ 20 किसी का है? किसी का नहीं है? देन 90 आउट ऑफ 20 ही हाईएस्ट है, and the student who got 19 out of 20, what is your name? Utsav Rathore. Please clap for Utsav. सारा सही से मिलाया आपने? सिर्फ आपका कौन सा गलत हुआ है? वेरी गुड, 19 आउट ऑफ 20. चलिए नेक्स्ट, 19 किसका है? और किसी का है? नहीं है. 18 है. बहुत प्यारा बच्चा है ये. बेटा आप नए आए हो, इधर आओ. बहुत बहुत प्यारे. सोशल साइंस यहाँ SST लिख दिया है ना. SST नहीं लिखते हैं अब. हम लोग पहले सोशल स्टडीज बोलते थे, बट अब स्टडीज बिकेम एज साइंस, है ना. स्टडीज नहीं, ये साइंस है, तो अब हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं, तो सोशल साइंस ही लिखेंगे. वेरी गुड. 18 आउट ऑफ 20. क्लैप फॉर नमन, आदित्य नमन. सॉरी, 13 आउट ऑफ 15. सॉरी, 13 आउट ऑफ 15. मुझे 20 कल मैंने कराया था ना, तो 20 वाला ध्यान में है. 13 आउट ऑफ 15 और उसका 14 आउट ऑफ 15. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट, 13 और किसका है? आपका तो हो गया ना, आप आइए. 13 वाले बच्चे अब आए. आपका भी है. चीटिंग नहीं की हो ना? अभी एक मिनट रुको, दो एक साथ नहीं. क्या नाम है बेटा? क्या नाम है बेटा? कल भी आपने दिया था टेस्ट ऑनलाइन में? वेरी गुड, बहुत अच्छा. देखिए ये बच्चा ऑनलाइन में भी कल टेस्ट देके और आज ऑफलाइन में भी आया. बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड. 13 आउट ऑफ 20. सैन अब्दुल्ला, क्लास फॉर सैन. चलिए 13 और किसका है बेटा? आप लोग के लिए मैं चैट जो है ओपन कर देती हूँ. बाबू आप लोग हैंड रेज किए हुए हो, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, मैं आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकती, लेकिन मैं चैट में आप लोग को ऑप्शन देती हूँ. अपना मार्क्स लिखिए फटाफट. सारे बच्चे अपना मार्क्स लिखिए, टाइम मिलता है तो हम लोग उसको भी पढ़ लेते. चलिए दीजिए. नेक्स्ट किसका है? 13. 12 किसका है? 11, 10. लेके आओ जल्दी वंशिका. 10 क्यों आया? जल्दी लेके आओ. 13 के बाद सीधे 10 है. 11 है. वंशिका का 11 है. नॉट बैड बट नॉट वेरी गुड. थोड़ी मेहनत करें. एक बार वंशिका के लिए भी क्लैप कर दो. तो नेक्स्ट टाइम के लिए चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लूंगी मैं. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुन लो. चैप्टर 1 का टेस्ट हो चुका है, चैप्टर 2 का नहीं हुआ है. चैप्टर 2 से मैं टेस्ट लूंगी. पहले क्वेश्चन आंसर का और देन चैप्टर 3 से स्पेलिंग टेस्ट. कुछ भी हो सकता है. 10 किसका है? इतना ऐसे ऐसे काटोगे तो मैं नहीं चेक करूंगी. मैंने कहा था ना कि एक पेंसिल से लिखो, पहली बात. दूसरी बात, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए. 9 किसका है? थोड़ा इन लोग का भी पढ़ लेते हैं. चैट बॉक्स में बच्चों ने लिखा है क्या? नहीं लिखा है. एक बच्चे ने लिखा है 11 मार्क्स. आयुष को 12 मार्क्स आया है, बस एक ही बच्चे ने लिखा है. बाकी लोग भी अपना मार्क्स लिखें. कितना है बेटा? 9 by 15 सही नहीं है. थोड़ा और अच्छा कोशिश करिए बेटा. चलिए नेक्स्ट. कितना है? क्यों प्रियेश? मुझे लगा डिक्टेशन हो जाएगा तो क्लास टेस्ट. ऐसा नहीं होता है. जो याद कर लिया जाता है उसको याद रखा जाता है. ये नहीं होता है कि आज इसको निकाल के बाहर फेंक दे, अभी क्वेश्चन आंसर याद कर ले. ऐसा थोड़ी होता है. ऐसा नहीं होता है ना. चलिए नेक्स्ट. 8 जल्दी. 7 10 वाला होगा. कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8. 8 by 15 ले जाओ. कितना है? अगली बार अच्छा आना चाहिए, ठीक है? ऐसी कॉपी में नहीं. कौन सी कॉपी है जी? ऐसी कॉपी रफ कॉपी मत बनाओ. कॉपी भी ढंग की होनी चाहिए. रफ की भी. कितना मार्क्स है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 by
15 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9/15 होमवर्क क्या है? जितने भी वर्ड्स आपके रॉन्ग हुए हैं उसको 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिखना है और याद करना है। मैं कॉपी देखूंगी 10 टाइम्स आपने लिखा है कि नहीं। क्या बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे ने चैट में मुझे बताया है 15 आउट ऑफ 15 आदित्य रंजन, हर्ष का 15। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया है। आप लोग के लिए भी यही होमवर्क है, जो गलत हुआ है उसको 10 टाइम्स लिखेंगे और चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे और चैप्टर 3 का स्पेलिंग याद कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है।